अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। हम डेटा कम्युनिकेशन के टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो जो नए दोस्त आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमें पता चले कि कौन सा बंदा कौन सी सीरीज़ में इंटरेस्टेड है। जैसे कि हमने काफ़ी सारी सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो कुछ सीरीज़ में लोग इंटरेस्टेड नहीं थी तो हमने रिमूव किया। तो हमें ऐसे लग रहा है कि डेटा कम्युनिकेशन में लोग इतने कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है। देखते हैं 1-2 वीडियोज़ अपलोड करने के, नहीं तो हमें नेक्स्ट वीडियो में हम रिस्पॉन्स देकर हम इसको शायद सीरीज़ को स्टॉप कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की थी प्रोटोकॉल्स की। तो मैंने बताया था प्रोटोकॉल एक किस्म के रूल्स होते हैं जो कि हमारे नेट कम्युनिकेशन डिवाइसेस पर गवर्न किए जाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो कि बताते हैं कि भाई कम्युनिकेशन किस तरीके से होनी है, ठीक है। और इन प्रोटोकॉल्स के बगैर कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ठीक है। सिंपल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया था सिंगल प्रोटोकॉल होता है, और जब कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन होती है उसमें प्रोटोकॉल लेयरिंग, यानी हर लेयर के ऊपर एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। और आपको मैंने एक एग्जांपल की मदद से समझाया भी था, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसके प्रिंसिपल्स बताए थे कि ये बाई डायरेक्शनल होती है कम्युनिकेशन होती है, यानी एक हर लेयर दो काम करती है। मतलब अगर रीड भी कर रही है तो राइट भी करेगी, यानी दोनों काम करेगी, दोनों रिवर्स एक्शन कर सकती है, ठीक है, डू एंड अनडू। और इसके बाद मैंने बताया था कि इनमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ये मेल में आप आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, मेल है, ड्राफ्ट में ड्राफ्ट है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको इसका बताया था कि इसका एडवांटेजेस, मतलब सबसे पहला एडवांटेज ये था कि मॉड्यूलरिटी, ठीक है। एक अगर हमारी कोई लेयर काम करना छोड़ जाती है तो हम उसी को सेट करेंगे, बजाय इसके कि हम सारी लेयर्स को चेक करें। उसके बाद इसमें कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है और कॉस्ट भी कम हो जाती है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें सर्विसेज और इम्प्लीमेंटेशन में खर्च कम हो जाता है। प्रोटोकॉल लेयरिंग के डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन हम इस कोर्स में इनको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे TCP/IP प्रोटोकॉल की। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो TCP से स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये 1973 में प्रेजेंट किया गया था और 1983 में अप्रूव हो गया था, ठीक है, ऑफिशियल प्रोटोकॉल कंसिडर हुआ था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रोटोकॉल के बारे में बता दिया था कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी तो ये इंटरनेट TCP/IP एक लेयर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि इंटरनेट को गवर्न करते हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे लेयर्स होती हैं, ठीक है। जिस तरह ये प्रोटोकॉल लेयरिंग को फॉलो करता है, ठीक है। और हर लेयर अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। और दोस्तों, हर लेयर को एक डेडिकेटेड फंक्शन होता है, और ये तमाम लेयर्स हायरार्चिकल मॉडल में काम करती हैं, यानी विरासती में, यानी ऊपर वाली लेयर छोटी वाली लेयर से काम फंक्शन लेती है। जिस तरह आप अपने ऑफिस में देखते हैं, आपका सुपरवाइजर आपसे काम से लेता है और उसका मैनेजर सुपरवाइजर से काम लेता है, इस तरीके से ये काम करती हैं। तो मैं आपको लेयर दिखा देता हूँ। जब 1973 में ये प्रेजेंट हुई थी तो इसकी 5 लेयर्स थी: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क इंटरफेस, यानी ये 4 एक्चुअल इसकी लेयर्स थी, और 5वां हार्डवेयर डिवाइसेस थी, ठीक है। तो ये थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आई है, और अब इसमें, ठीक है, जो स्टैंडर्ड अप्रूव है वो है एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, यानी इंटरनेट लेयर को नेटवर्क कहा गया, और नेटवर्क इंटरफेस को डेटा लिंक लेयर कहा गया, और हार्डवेयर डिवाइसेस को फिजिकल कहा गया। तो दोस्तों, हमारा चूँकि टॉपिक डेटा कम्युनिकेशन का है, तो इसमें हम सिर्फ 2 की बात करेंगे, यानी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल की। तो अब सवाल ये होता है कि हम इनको याद कैसे करें। तो ये नीचे मैंने लिख दिया, ये प्लीज़ डू नॉट थ्रो अवे। प्लीज़ से मुराद फिजिकल, डू से मुराद डेटा लिंक लेयर, नॉट से मुराद नेटवर्क, थ्रो से मुराद ट्रांसपोर्ट, और ए से मुराद, यानी एप्लीकेशन के ए से मुराद एप्लीकेशन लेयर है, यानी PDNTA। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम TCP/IP के टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो फर्दर हम इस पर बात करेंगे। हम 2-3 वीडियोज़ इसी पर बनाएंगे। तो इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।